Assalamu alaikum students. Today we start chapter number 5 linear equation and inequality class 9 mathematics. Student सब linear equation and inequality में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि linear equation in one variable हमारे पास क्या होती है. So linear equation in वन वेरिएबल. कॉन्सेप्ट इसका क्या हमारे पास. स्टूडेंट मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3 = 0. अब ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का क्या मतलब है. वन वेरिएबल का मतलब है इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है. ये वन वेरिएबल है x. और लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या है कि उस इक्वेशन में यूज़ होने वाले वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो इसका मतलब है वो इक्वेशन कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशन होगी. तो इसका मतलब है ये एग्जांपल आ गई 2x + 3 दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल इसमें एक x वेरिएबल है और लीनियर का मतलब है उस वेरिएबल की पावर कितनी है. जब जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वर्ड सुनिएगा गौर से, जब जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास 1 होगी तो इसका मतलब है वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी. स्टूडेंट एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 3x + 2 = 0. अब ये कौन सी, ये हमारे पास इन वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है. मैक्सिमम स्टूडेंट इसका गलत आंसर करते हैं. ये हमारे पास टू वेरिएबल नहीं है, ये भी वन वेरिएबल है. इक्वेशन टू वेरिएबल उस वक्त होगी जब वेरिएबल डिफरेंट होगा, x और y इकट्ठे आएँ, y और z एक साथ आएँ, x और z एक साथ आएँ, तो उस वक्त आप लिखेंगे कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लेकिन ये दोनों तो सेम वेरिएबल हैं तो इसका मतलब है वेरिएबल तो 1 ही रिपीट हुआ है, x और x रिपीट हुए हैं. अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये तो 5x + 2 = 0. तो ये तो इस तरह की इक्वेशन दोबारा बन गई. अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल x है और लीनियर कैसे पता चल रहा है कि इस x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है. तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और पॉइंट, मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ. 2x + 3 = 0 हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई थी, लीनियर इक्वेशन. स्टूडेंट याद रखिएगा आपके पास अगर कोई इक्वेशन हो उसमें यूज़ होने वाला जो वेरिएबल होगा उसमें उस वेरिएबल की जितनी भी पावर होगी, इसमें पावर क्या है, इसमें पावर 1 है. उस वेरिएबल की जो पावर है वो ये बता रही होती है कि इस इक्वेशन के आंसर कितने आएंगे, सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशन कितने होंगे. तो जितनी उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके आंसर यानी सॉल्यूशन आएंगे. इसका मतलब है इस इक्वेशन का एक आंसर आएगा, x की एक वैल्यू आएगी. कैसे पता चल रही है, क्योंकि इसमें जो यूज़ होने वाला x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1. तो इसका मतलब है इसका एक आंसर आएगा. अगर हम एक और एग्जांपल ले लें 2x + 3y = 4 +4 = 0. अगर हम ये इक्वेशन देखें, अब देखें एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल कौन है, y. तो इसका मतलब है ये टू वेरिएबल हो गया, टू वेरिएबल वाली इक्वेशन आ गई. अगर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, y की भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1. इसका मतलब है अगर दोनों की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है तो फिर ये कौन सी इक्वेशन हुई, लीनियर इक्वेशन. तो इसका पूरा नाम क्या बना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये कौन सी इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और ये वाली कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो स्टूडेंट ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 है हमारे पास और इसमें आपके पास स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो
उसको वन वेरिएबल कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं कि यूज़ होने वाले वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होगी, वन होगी, इस वजह से उसको फिर हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले इसके ट्रिक समझ लें कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि आपने जब एलसीएम वाले क्वेश्चन आएंगे, इसमें फ्रैक्शन वाले आएंगे, उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने एलसीएम फाइंड करना है। नंबर 2, फिर एलसीएम वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है ऑन बी साइड, का मतलब है बोथ साइड पे, बी साइड मीन बोथ साइड पे। और थर्ड फिर क्या करना है, वेरिएबल्स एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे, और यूं हम वेरिएबल्स की क्या कर लेंगे, वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ये 3 पॉइंट्स हमने अपने माइंड में रख के एक्सरसाइज 5.1 को हमने सॉल्व करना है। सो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमारे पास इजी हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 5x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3x माइनस 27। स्टूडेंट देखिए हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स एक तरफ कर लें यहाँ से। 5x प्लस 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 27 प्लस 2। ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके 7x इज इक्वल टू 27 में से आप 6 निकालें तो आपके पास रह जाएगा माइनस 21, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट अब हमने चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये आपने अगेन हमेशा जब भी एक बात याद रखें, जब भी आपने चेक वाला प्रोसीजर करना है तो जो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आई होगी आपने उसको क्वेश्चन में पुट करना है। और ड्यूरिंग द चेक ना कोई लेफ़्ट साइड से कोई वैल्यू राइट पे जाती है और ना ही कोई वैल्यू राइट से लेफ़्ट पे जाती है। हमने जस्ट x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है और ये देखने कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। अगर आंसर इक्वल ना आया तो हम कहेंगे कि ये x की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं है, तो इसलिए फिर इसका आंसर एम्प्टी सेट होगा। और अगर x की वैल्यू पुट करने पर लेफ़्ट और राइट दोनों के आंसर इक्वल आ गए तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि ये जो x की वैल्यू आई हुई है ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही सलूशन है। जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि अगर इक्वेशन लीनियर हुई तो उसके कितने आंसर आएंगे, 1 आंसर आएगा। तो देखें हमारे पास ये x की हाईएस्ट पावर कितनी है, सारों में 1 है, तो इसका ये एक ही आंसर आया हुआ है -3। अब चेक करते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सो चेक करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में x की जगह -3 पुट करते हैं। 5 इंटू -3 -2 -3 इज इक्वल टू 4 -3, x की जगह -3 -27 -15 -2 -+3 इज इक्वल टू -+3 3 था 9 +9 और ये -27 आ गया। 15 -2 17, 17 में से +3 करें तो -14 आ जाता है। 13 में से -20 तो -14 आ जाता है। तो देखें x की वैल्यू -3 पुट करने पर लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि -3 इज़ द सॉल्यूशन सेट, ये इसका आंसर है। सो इस तरह हम ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास 4a -3 5a
-14 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस a -9। 4a एज इट इज़, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 3 था -15a प्लस 42 इज इक्वल टू 35 5a माइनस 45। सो इसमें वेरिएबल कौन यूज़ हुआ है? ए यूज़ हुआ है, ए वाले एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। सो 4a अपनी जगह पे, -15a भी अपनी जगह पे, ये इधर आके क्या हो जाएगा -5a, 35 -45, 42 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -42। ये हमारे पास हो जाएगा -20 और -4 आपके पास कितना हो जाएगा -16a, और ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास मिस्टेक है, ये सिर्फ यहाँ पे 9 आएगा, ओनली 9, और यहाँ पे भी आपके पास 45 की जगह कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा -16। सो a एज इट इज़, माइनस माइनस से कैंसिल, 16 को जब आप डिवाइड करेगा तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सो चेक करते हैं कि क्या ये a की वैल्यू सॉल्यूशन सेट बन पाती है या नहीं बनेगी। वो ये उसी वक्त हमें पता चलेगा जब a की वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट चेक करते हैं कि क्या a की वैल्यू 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो चेक करते हैं। 4 इंटू a की जगह 1 -3, 5 a की जगह 1 -14 इज इक्वल टू 5, 7 प्लस a की जगह 1 और ये आ गया -9। 4 1 द 4, -3, 5 -14 इज इक्वल टू 5, 7 प्लस 1 8 -9, 4 -3, 14 में से 5 माइनस करें तो -9 आ जाएगा आपके पास, 40 -9, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 3 था 27, तो 40 -9 करें तो आपके पास आ जाएगा 31, 27 प्लस 4 करें तो आपके पास आ जाएगा 31। सो 31 इज इक्वल टू 31। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन सेट में a की जो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया 1, वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगी। तो दिस इज़ द आंसर। चेक करने से पहले हम नहीं कह सकते कि जो a की वैल्यू 1 आई है कि वो इसका सॉल्यूशन होगी या नहीं होगी। ये चेक करके ही पता चलेगा कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाते हैं तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये सॉल्यूशन सेट है आंसर 1 जो a की वैल्यू थी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट 7 टू द 14 -35x प्लस 27 एज इट इज़, 18x माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12x। वेरिएबल एक तरफ कर लें, -35x पहले से मौजूद है, यहाँ से कौन आ जाएगा -18x हो जाएगा, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -12x, -24 अपनी जगह पे, यहाँ से 14 इधर आएगा तो -14 हो जाएगा और -27 यहाँ पे हो जाएगा। इनको स्टूडेंट हम ऐड करते हैं। इनको जब हम ऐड करेंगे तो -65x, और जब इनको ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आएगा -65, माइनस माइनस से कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 65, सो x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब हम चेक करते हैं, यहाँ साइड पे चेक कर लेते हैं, तो x की जगह हम 1 पुट करते हैं, 7 इंटू 2 -5 1 प्लस 27 इज इक्वल टू
18 1 माइनस 3 8 माइनस 4 1 7 2 माइनस 5 प्लस 27 18 माइनस 3 8 माइनस 4 1 दा 4 7 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा -3 प्लस 27 18 माइनस 3 8 में से 4 निकालो तो 4 आ गया 7 3 था -21 प्लस 27 18 माइनस कितना आ गया 12 आ जाएगा 17 में से 21 निकालें तो आपके पास रह जाएगा 6 18 में से 12 निकालें तो रह जाएगा 6 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन सेट अब हम क्या लिख सकते हैं 1। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 5x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब देखें फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया हमारे पास, ये फर्स्ट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने एलसीएम फाइंड करना है। इसका एलसीएम क्या होगा यहाँ पे रफ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें एक ही टेबल्स के दोनों डिनोमिनेटर मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब है इसका जो एलसीएम वाला नंबर है वो कौन सा है 4 है। इसका एलसीएम वाला नंबर 4 है। तो जब हमें एलसीएम फाइंड हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, दूसरा काम क्या करना था हमने मल्टीप्लाई एलसीएम 4 ऑन बोथ साइड। तो 4 मल्टीप्लाई 5x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। 4 4 से कैंसिल, दिस इज द 5x प्लस 2 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यानी क्या होगा कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे हम ये प्रोसीजर करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, जैसे पहले 3 क्वेश्चन किए हमने। और यहाँ से हम इजीली क्या करेंगे वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, और यहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देंगे विच इज़ -2/5। ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब चेक करते हैं कि क्या ये x की वैल्यू इसका सलूशन है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। फाइव एक्स बाई 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। 5x की वैल्यू -2/5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। 5 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया -2/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो जब दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर क्या आया 0 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा -2/5 इज द सॉल्यूशन सेट। स्टूडेंट अनदर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। देखिए यहाँ पे 5 के नीचे क्या है 1 है हमारे पास। इनका ज़रा हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं कि एलसीएम वाला हमारे पास नंबर क्या आता है, एलसीएम वाला नंबर। सो यहाँ पे हम एलसीएम वाला नंबर थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं 2 9 और 1 का। तो हमारे पास ये नंबर मिल जाता है 18। 2 1 द 9 1 द 9, तो एलसीएम वाला नंबर कौन सा मिला 18। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं एलसीएम इज 18। एलसीएम हमारे पास क्या 18 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। सो 18 मल्टीप्लाई x -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 18 मल्टीप्लाई x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 18 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टूडेंट जब हम लिखते हैं ना कि 18 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे अगर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये पूरी एक टर्म है
और ये पूरी एक टर्म है, ये एक टर्म है। दोनों साइड पे जितनी भी वैल्यू होगी वो एलसीएम वाला नंबर हर एक से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। 2 9 × 18 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। 9 2 × 18 आ गया, 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10, और ये आपके पास 90 आ जाएगा। 9x मल्टीप्लाई करते हैं 9x माइनस 18 प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 90। सो 9x प्लस 2x प्लस 20 minus 18 is equal to 90. So this is the 11x plus 2 is equal to 90. 11x 90 minus 2, 11x is equal to 88, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 88 डिवाइडेड बाई 11, 11 8 द 88। सो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 8 आई। अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये x की वैल्यूज़ का सलूशन बनेगी या नहीं बनेगी। सो जब हम चेक करेंगे, सो जहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे 8, 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9, और ये 5 एज इट इज़। 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6 बाई 2 प्लस 18 बाई 9 इज इक्वल टू 5। 2 3 द 6 प्लस 9 2 द 18 5, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 18 इज द सॉल्यूशन सेट। सो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 12। पहले ऐसा करते हैं कि एलसीएम फाइंड करने से पहले इनको ज़रा ऊपर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6x माइनस 42 डिवाइडेड बाई 7। ये वाला माइनस अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस 6 को नहीं मल्टीप्लाई किया, सिंपल 6 को मल्टीप्लाई किया। ये माइनस एज इट इज़ आ रहा है अभी, और इज इक्वल टू 12। अब देखते हैं एलसीएम वाला नंबर क्या बनता है। तो एलसीएम वाला नंबर हमारे पास बनता है 21। एलसीएम इज 21 मल्टीप्लाई ऑन both side, multiply on both side. So 21 multiply 4x plus 8 divided by 3 minus 21 multiply 6x minus 42 divided by 7, और 12 multiply 21। सो 3 7 था 21 होता है, तो 7 इंटू 4x प्लस 8 आ जाएगा। 7 3 द 21 होता है, तो -3 इंटू 6x माइनस 42 आ जाएगा। और जब हम 12 इंटू 21 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है, तो ये हमारे पास आ जाता है 252। 7 4 द 28x प्लस 56 माइनस 18x प्लस 126 इज इक्वल टू 252। अब वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, 28x माइनस 18x एज इट इज़। 252 माइनस 56 माइनस 126, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 70, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब चेक करते हैं कि क्या ये x की वैल्यू
इसका सोल्यूशन सेट बन पाती है या नहीं बन पाती। सो चेक हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 divided by 7, this is equal to 12. 4 7 plus 2 9 minus 6 0 divided by 7, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑल ज़ीरो, क्योंकि 6 ज़ीरो था 0 और 0 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12 and 12 is equal to 12। so solution set is x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में जब हम इन सब कैल्शियम फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ये 7 होल 5/6 लिखा हुआ है, x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5, 6 7 था 42, 42 प्लस 5 47/6। और जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आएगा। रफ वर्किंग में जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 60। सो एलसीएम इज 60 मल्टीप्लाई ऑन both side। so 60 multiply x/2 plus 60 multiply x/3 minus 60 multiply x/4 plus 60 multiply x/5 is equal to 60 multiply 47/6 आ जाएगा। सो जब हम इसको ये आ जाएगा 30x, ये आ जाएगा 20x सॉल्व होके, ये आ जाएगा -15x, ये आ जाएगा 12x और ये आ जाएगा 470। 30 प्लस 20 में 50 हो जाएगा, ये 50 प्लस 12 62। 62 में से जब 57 आप 15 माइनस करेंगे 62 में से तो आपके पास आ जाएगा 47x इज इक्वल टू 470। x इज इक्वल टू 470 डिवाइडेड बाय 47। सो वैल्यू ऑफ x इज 10। सो चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू 10 आई है, क्या ये इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है। सो चेक में हम देख लेते हैं, x की जगह हमारे पास आ जाएगा 10/2 प्लस 10/3 माइनस 10/4 प्लस 10/5 इज इक्वल टू 47/6। अब यहाँ पे अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 था 10/3 एज इट इज माइनस 5/2 और ये आपके पास आ जाएगा 2, दिस इज द 47/6। अब 5 प्लस 2 आपके पास क्या हो जाएगा 7 प्लस 10/3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 47/6। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम बनता है वो इन तीनों का 6 बनता है। सो 2 3 द 6, ये -15 हो गया, 3 2 द 6, 10 2 द 20 हो गया और 6 1 द 6, ये आपके पास 42 हो गया 47/6। 40 प्लस 20 62, 62 में से जब आप 15 निकालेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 47/6
इज इक्वल टू 47/6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स विच इज़ 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आ गया, माइनस y बाई 3 प्लस y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब जब हम इन सब का एलसीएम फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एलसीएम वाली जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगा। सो एलसीएम इज 6 मल्टीप्लाई on both side, multiply on both side. So 6 multiply y plus 1 divided by 3 plus 6 multiply y plus 1 divided by 2 is equal to 6 multiply by 2 minus 6 multiply y plus 3 divided by 2। सॉल्व करते हैं, 3 2 द 6, तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 1, 2 3 द 6, 3 इंटू वाई प्लस 1, ये 12 हो जाएगा, माइनस 2 3 द 6, तो ये 3 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा। सो 2y प्लस 2, 3y प्लस 3, 12 माइनस 3y और माइनस 9, माइनस प्लस माइनस 9 हो गया। y वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, 2y प्लस 3y, यहाँ से 3y इधर आएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। 12 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। सो 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14, माइनस 14 में से प्लस 2 निकाल दे तो माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये हमने वैल्यू पुट की हुई है, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 4 और ये 1 आ गया, तो ये एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, 2 एज इट इज़ माइनस इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे भी एलसीएम 4 आएगा, माइनस 1 एज इट इज़, और ये आपके पास 4 3 था 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 1 ये आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 11/4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 3 दा 12 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 2 माइनस 11, तो ये 2 4 दा 8 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों का एलसीएम फाइंड करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अगर हम रफ में फाइंड कर लें तो 12 और 8 का, तो आपके पास है 4 3 दा 12, 4 2 दा 8, 2 1 दा और 3 1 दा, 3 2 दा 6, 6 4 दा 24 आपके पास आता है। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24। सो 8 3 दा 24, तो ये 9 आ जाएगा, 12 2 दा 24, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 8 11 एज इट इज़, तो 8 1 दा 8, 8 2 दा 16 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 15/24 इज इक्वल टू 5/8। तो ये जब हम कट करेंगे 5 3 3 5 दा 15, 3 8 दा 24, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या लिखा जाएगा, विच इज़ -1/4। दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास x माइनस 8/5 प्लस 4x/7, 7 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है हमारे पास। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 35। एलसीएम इज
35 multiply on both side. So 35 multiply x minus 8 by 5 plus 35 multiply 4 plus x divided by 7. 35 multiply 7 minus 35 multiply 23 minus x by 5. 5 7 था, तो ये 7 इंटू एक्स माइनस 8 आ जाएगा। 7 5 था, 5 इंटू 4 प्लस एक्स आ जाएगा। 35 7 आपके पास क्या होता है 245। 5 7 था तो माइनस 7 इंटू 23 माइनस एक्स आ जाएगा। सो 7x माइनस 56 20 प्लस 5x 245 माइनस 723 तो हमारे पास आता है 161 प्लस 7x। x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें आप, प्लस है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस 7x 245 माइनस 161 प्लस 56 माइनस 20। 7x प्लस 7x से कैंसिल 5x रह गया, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120। सो x इज़ इक्वल टू 120 बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 24। x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो चेक करते हैं क्या x की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। सो x हमारे पास कितना है 24। सो 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 7 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 23 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5। तो 24 में से 8 निकालें 16 बाई 5 प्लस 28 बाई 7 इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 1। 24 में से तो ये रह जाएगा माइनस 1 बाई 5। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 35। तो 5 7 5 था 35, सो 28 5 हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट हम इसको अगर हम इस स्टेप को यूँ करें कि 7 4 द 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 बाई 5 प्लस 4। 7 4 द 28, तो 16 बाई 5 एज इट इज़ प्लस 4 बाई 1 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 7। अगर इनका एलसीएम लें तो एलसीएम आपके पास क्या आता है 5 माइनस, ये आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस, तो ये 35 आ जाएगा आपके पास। ये स्टेप आगे कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका भी एलसीएम 5 आएगा। 16 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 36 बाई 5, 35 प्लस 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 36 बाई 5 इज़ इक्वल टू 36 बाई 5। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 24, ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कहता है 1/2y माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलसीएम के लिहाज से। देखें ये एक वाहिद क्वेश्चन है 5.1 में जिसके डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल आ रहा है। आपको इसके अलावा और ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, ना यहाँ पे ना एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले 2 6 4 और 1 इनका अलग से एलसीएम फाइंड करते हैं, 2 6 4 और 1 का। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 टू द 6 6 टू द 12, तो ये 12 आ गया।
और वेरिएबल देखें वाई 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 वेरिएबल सेम आ रहा है, तो हमारे पास टोटल एलसीएम क्या बनेगा, टोटल एलसीएम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाई बनेगा, टोटल एलसीएम सिर्फ वाई बनेगा। सो 12y इज़ द एलसीएम। तो इसको हम वन टाइम लिख लेंगे, तो हम क्या लिखते हैं कि एलसीएम इज़ 12y मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। सो 1/2y हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12y मल्टीप्लाई 1/2y माइनस 12y मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू 12y मल्टीप्लाई 1/4y माइनस 12y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 12y मल्टीप्लाई 1/y। सो सॉल्व करते हैं, y से कैंसिल, 2 6 था 12 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 6 आ गया, 6 2 था 12 माइनस 2y आ गया, y से कैंसिल, 4 3 था 12 तो सिंपल 3 आ गया, माइनस 12y y से कैंसिल, तो हमारे पास माइनस 12 आ जाएगा। x वाली y वाली वैल्यू एक तरफ करते हैं, माइनस 2y ये इधर आएगा तो प्लस 12y हो जाएगा, 3 माइनस 12 माइनस 6 हो जाएगा, दिस इज़ द 10y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा हमारे पास, 18 में से माइनस 15 आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 3 द 15 5 2 द 10, सो माइनस 3/2 दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। अब चेक करते हैं कि क्या ये जो वैल्यू ऑफ y है ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। सो चेक करते हैं हम, 1/2 वैल्यू ऑफ y हमारे पास है माइनस 3/2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू माइनस 1/4, y की वैल्यू माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 1/y की वैल्यू है हमारे पास माइनस 3/2, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 1/-3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 2 2 द 4, तो ये रह जाएगा 1/-6 माइनस 1, और ये माइनस माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये रह जाएगा 1/3/2। सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/6 माइनस 1, और ये जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पे इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 1 एज इट इज़, 3 2 द 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, इनका भी एलसीएम क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 एज इट इज़, ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 3 2 द 6, ये 4 आ जाएगा, -3/6 इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा -3/6। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ रही थी -3/2, दिस इज द सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 4 - 0.3 इंटू 1 - x इज इक्वल टू 7, 4 0.3 जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो -0.3 माइनस माइनस प्लस 0.3x इज इक्वल टू 7, x वाली वैल्यू एज इट इज़ 0.3x इधर ही कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस 0.3 और -4 आ जाएगा, सो 0.3x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3, 0.3x इज इक्वल टू 3.03, so x as it is 3.03 divided by
0.3 7 + 4 हमारे पास 3, ये 3.3 आता है, 0.3 नहीं है, 3.3 है डिवाइडेड बाई 0.3। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। x की वैल्यू कैलकुलेटर से जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगी। तो चेक करते हैं कि क्या ये x की वैल्यू इसका सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। सो चेक करते हैं इसको। 4 माइनस 0.3 1 माइनस x की वैल्यू 11 इज इक्वल टू 7। 4 माइनस 0.3 माइनस 10 7 आ गया। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.3 को जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस। सो 7 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट कौन आ जाएगा, x इज इक्वल टू 11 इज द सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 0.5x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 माइनस 0.2x। x वाली वैल्यू एक साइड पर करते हैं, 0.5x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 6.3। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7x ऐड करने पे 6.3, x इज इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7। जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो चेक करते हैं क्या x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। सो 0.5x की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, 9। 0.5 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.5 इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2 इंटू 9, ये हमारे पास आ जाएगा 1.8। 4.5 एज इट इज़ 6.3 में से 1.8 माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, 4.5। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बन जाएगा, 9। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। 1.3x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5। वेरिएबल एक तरफ कर लें, 1.3x माइनस 0.3 माइनस 1.5 प्लस 0.2। सो यहाँ से आपके पास ओनली x यानी 1x रह जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1.5 में से 0.2 निकालें तो माइनस 1.3 आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। सो चेक करते हैं, 1.3 x की जगह माइनस 1.3 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3 इंटू माइनस 1.3 माइनस 1.5। 1.3 माइनस 1.3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 1.69 माइनस 0.2, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस 1.89 आ जाएगा। 0.3 इंटू माइनस 1.3 तो ये आ जाएगा माइनस 0.39 माइनस 1.5, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1.89। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.3। दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।